वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया, ये फुल फ्लेज बजट नहीं है इंटरिम बजट है, लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया तो बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही, जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बहुत थैंक यू सर। तो ये राजनाथ सिंह को आपने सुना। आलोक जी, सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि ये अंतरिम बजट वाकई में अंतरिम ही था, ये अंतरिम बजट ही था, इसमें कुछ नहीं था वो वाली घोषणा जो उम्मीद की जा रही थी। देखिए, इसमें अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट्स को और फाइन डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाता है कि 9 साल में पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख डबल हो गई, मतलब ये फिगर है। ये बताया जाता है हमको कि 10 साल में हम 10 से 5th इकॉनमी की ओर आ गए और 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। तो इंटरिम तो है, साथ में बड़ा ये इस तरीके से एक इवेंट का इस्तेमाल है कि भाई हमने सारी चीजें ये की। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और व्हाइट पेपर भी ना, व्हाइट पेपर कंपेयरिंग 2014-15 टू अभी वो जो व्हाइट पेपर आएगा वो भी ये इसी को कंपेयर कर रहा है कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। डेफिनेटली एक तरह से परफॉर्मेंस रिपोर्ट और रिपोर्ट कार्ड की हमारी देखिए, आंकड़ों में स्टैट्स में हम ये करते हैं, सर को भी इसका अंदाजा होगा कि जब जैसे हम 10 साल का फ्रेमवर्क लेके चले तो चीज़ें स्पेक्टाकुलरली डिफरेंट दिखाई पड़ती हैं। जैसे मेरी सैलरी 10 साल पहले आज के मुकाबले आधी रही होगी, अब 10 साल में डबल हो गई। तो 10 साल का फ्रेमवर्क दिखाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत स्मार्ट इसका यूज़ किया गया है। लेकिन अभी टैक्स से लेके तमाम चीज़ों पे बहुत ऐसा कंक्रीट हमारे पास नहीं जिस पे आप ये कह सकें कि आज के बाद, यानी इसके बाद, इस बजट के बाद इन लोगों की लाइफ में ये चेंजेस आने वाले हैं। पर्टिकुलरली मिडिल क्लास को लेकर तो वो तो जुलाई के बाद ही पता चलेगा। मिडिल क्लास को लेके तब भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जैसे हमारे एक मित्र ने बताया कि इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम ही आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो साफ दिख रहा है कि तो सुबह जो बात हो रही थी कि सरकार को कुछ करते दिखते रहना चाहिए, तो ये सरकार का जो स्टेटमेंट है वो कुछ और है कि नहीं, हम सही मायने में कर रहे हैं। इसलिए हमें छोटी मोटी चीजें दिखाना नहीं है कुछ करने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को जो हम कर रहे हैं वो सॉलिड कर रहे हैं।